क्या आपने कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जिसे प्रकृति ने खुद बनाया हो? एक ऐसी जगह जो खुद में न सिर्फ इतिहास को समेटे है बल्कि रोमांच और रहस्य का भी खजाना है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 36 किलो में से एक चैतुरगढ़ की, जिसे स्थानीय लोग लाफागढ़ भी कहते हैं। कोरबा शहर से महज 70 किलोमीटर दूर ये किला जमीन से 3060 फीट की ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ियों को चीर कर खड़ा है। आज की अनसुनी गाथा में कहानी इसी किले की, जो खुद में इतिहास को तो समेटे ही है, आस्था का भी एक अद्भुत रूप यहाँ आपको देखने जरूर मिलेगा। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर क्यों कहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसे सिर्फ एक किला कहना शायद ठीक नहीं होगा। पुरातत्वविद इसे भारत के सबसे मजबूत प्राकृतिक किला कहते हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए इंसानों से ज्यादा चट्टानों ने काम किया है। यह किला एक विशाल पठार पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। इसके चारों ओर 200 से 300 फीट गहरी खाइयों जैसी विशाल प्राकृतिक दीवारें हैं, जो इसे अभेद्य बनाती है। इसी कारण सिर्फ कुछ ही स्थानों पर कृत्रिम दीवारें बनाने की जरूरत पड़ी। वहीं इस किले का स्वरूप संभवतः 10वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के समय विकसित हुआ। राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने इसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनवाया था, और उन्होंने इसके 3 मुख्य प्रवेश द्वार मेनका, हुंकारा और सिंह द्वार को आकार दिया। ये द्वार न सिर्फ सुरक्षा के लिए थे, बल्कि इनमें स्तंभ युक्त मंडप और शिव शक्ति उपासना से जुड़े अद्भुत शिल्प भी देखे जा सकते हैं, जो उस काल की बेहतरीन वास्तुकला को दर्शाते हैं। लेकिन इस दुर्ग का दिल है यहाँ का प्रसिद्ध महिषासुर मर्दिनी मंदिर, जहाँ देवी की 12 हाथों वाली भव्य प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। ये जगह महिषासुर मर्दिनी के उपासकों के लिए लंबे समय से एक धार्मिक तीर्थ रहा है। इतिहास बताता है कि 7वीं शताब्दी में बाणवंशी राजा मल्लदेव ने भी यहाँ स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जो इसकी प्राचीन धार्मिक पहचान को सिद्ध करता है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी ऊंचाई पर जीवन कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर है यहाँ का अद्भुत जल प्रबंधन। पहाड़ी के शीर्ष पर 5 वर्ग किलोमीटर के समतल क्षेत्र में आज भी 5 तालाब मौजूद हैं, जिनमें से 3 में साल भर पानी भरा रहता है। ये मानव निर्मित जलाशय ही थे, जिन्होंने किले में स्थायी बसाहट और इतने बड़े सैन्य ठिकाने के लिए जीवन को संभव बनाया। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चैतुरगढ़ सिर्फ स्थानीय शासकों के लिए नहीं, बल्कि बड़े साम्राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण था। गढ़मंडला के गोंड राजा संग्राम शाह के लिए ये 52 गढ़ों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक स्थान था, और इसकी रणनीतिक महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह किला 1571 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के कब्जे में भी रहा और 1628 ईस्वी तक मुगलों के अधीन रहा। यह दर्शाता है कि यह किला उस समय की राजनीतिक और युद्ध नीति का कितना महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावा अगर आपको रोमांच की तलाश है, तो मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है शंकर गुफा। यह 25 फीट लंबी गुफा एक सुरंग जैसी दिखाई पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अंदर जाने के लिए आपको रेंगना पड़ेगा, क्योंकि इसका व्यास बहुत कम है। यह ऐसा अनुभव है जो इतिहास को छूने के साथ साथ आपकी सांसें भी थमा देगा। इस पर्वत श्रृंखला में चामादहरा और श्रृंगी जैसे सुंदर झरने भी हैं, जो ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक शानदार मंजिल है। वहीं अगर सर्दियों में लाफागढ़ जाएंगे, तो आपको कश्मीर जैसे ठंड का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि लाफागढ़ यानी चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहते हैं। बता दें कि इसी जगह से हसदेव नदी की सहायक जटाशंकरी नदी का भी उद्गम होता है। इतिहास कहता है कि इस नदी के तट पर स्थित तुम्बाडखोल कभी कलचुरी वंश की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी, जो चैतुरगढ़ के महत्व को और भी बढ़ा देती है। चैतुरगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह एक इको टूरिज्म स्पॉट है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, दुर्लभ जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए जाना जाता है।
नवरात्र में यहाँ विशेष पूजा होती है और साल भर यह स्थान प्रकृति प्रेमियों को एक रोमांचक एहसास का अनुभव कराता है। चैतुरगढ़ यानी चतुरगढ़, जिसका अर्थ है 4 दिशाओं वाला किला, जो इसके रणनीतिक स्थान को दर्शाता है। तो अगली बार जब भी आप छत्तीसगढ़ आएं, तो इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक आश्चर्य को देखना ना भूलें। और ऐसी ही अनोखी और खास जानकारी के लिए सी पॉजिटिव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप छत्तीसगढ़ की किस जगह के बारे में डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं। हम इस पर काम जरूर करेंगे।